हेलो, वेलकम टू मेडिकल टेक एमएलटी। आज का हमारा टॉपिक है फिक्सेशन, है ना। फिक्सेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ना, और इसका क्लासिफिकेशन वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिक्सेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि फिक्सेशन होता क्या है ना। व्हेन अ टिश्यू इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इट्स बिगिन टू डिकम्पोज, मतलब कि जैसे ही टिश्यू को बॉडी से निकालते हैं ना तो क्या होता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है ना। तो उसी को प्रिजर्व करने के लिए कि वो नेचुरल स्टेट में ही रहे, है ना, उसको तुरंत ही क्या करते हैं हम लोग, एक सोल्यूशन में डाल देते हैं जिसको क्या नाम दिया गया, फिक्सेशन, है ना। और इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। जब शरीर से एक ऊतक हटा दिया जाता है तो यह विघटित होने लगता है। प्राकृतिक अवस्था को सुरक्षित करने के लिए तुरंत एक घोल में रखा जाता है जिसे फिक्सेशन कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फिक्सिंग कहा जाता है। ठीक है, इसका करने का क्या उद्देश्य है, फिक्सेशन करने का क्या उद्देश्य है कि हमारा जो टिश्यू है या सेल्स है ना, इट शुड प्रिवेंट ऑटोलिसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन ऑफ द सेल्स। मतलब कि हमारा जो सेल्स है या टिश्यू है वो क्या ब्रेक डाउन ना हो, है ना, और ख़राब ना हो। इट शुड पेनिट्रेट इवनली एंड रैपिडली, और क्या हो सके उसको वो तुरंत क्या करे, पेनिट्रेट कर सके, है ना, तुरंत ही। इट शुड हार्डन द टिश्यू, जिससे क्या है हमारा टिश्यू क्या है, हार्ड हो सके। इंक्रीज दी ऑप्टिकल डेंसिटी, उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो बढ़ सके, है ना। इट मस्ट बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल, ये बहुत क्या सस्ता होता है और बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है ना। शुड नॉट कॉज श्रिंकेज या स्वेलिंग ऑफ द सेल्स, कि फिक्सेशन करने का ये भी है कि ना हमारे सेल्स का श्रिंकेज हो, ना कि स्वेलिंग हो, है ना। जिस स्टेट में हमारा सेल मतलब टिश्यू था ना, उसी स्टेट में रहे, यही मेन उद्देश्य रहता है फिक्सेशन का। ठीक है, आइडियल फिक्सेशन वही है कि प्रिवेंट ऑटोलिसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन, है ना, कि वो ब्रेक डाउन ना, शुड नॉट ऐड या रिमूव फ्रॉम द टिश्यू कंस्टिट्यूएंट, मतलब जो भी उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट कंपोजिशन है वो वैसे का वैसा ही बना रहे, वो चेंजेस ना हो, है ना। शुड नॉट कोज एनी श्रिंकेज या स्वेलिंग, वही कि उसमें ना सिकुड़े ना सिकुड़े, ना कि उसमें स्वेलिंग आए। शुड पेनिट्रेट द टिश्यू एंड सेल्स रैपिडली इवनली एंड डीपली, है ना, जिससे कि क्या करें, जैसे जब उसको स्टेनिंग कर सके तो डीपली उसमें स्टेन हो सके, जिससे हम लोग उसको डिमॉन्स्ट्रेट अच्छे से कर पाए, है ना। ये बहुत सस्ता होता है, इजी टू प्रिपेयर, है ना। शुड भी स्टेबल रहता है, शुड अलाउ फॉर लॉन्ग टाइम स्टोरेज ऑफ स्पेसिमेन, है ना। ये सब आइडियल फिक्सेशन क्या क्या होना चाहिए, है ना, क्या उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेथड देख लेते हैं फिक्सेशन का, है ना। मेथड कौन कौन से मेथड होते हैं, इमर्सन जो इन विट्रो फिक्सेशन, परफ्यूजन जो कि इन विवो फिक्सेशन, है ना, वेपर मेथड, हीट फिक्सेशन और फेस पार्टीशन मेथड जो हमारे लैब में किया जाता है, ये सारे मेथड, है ना। अब क्या क्लासिफिकेशन और फिक्सेटिव को दो पार्ट में डिवाइड किया है ना। एक होता है फिजिकल फिक्सेटिव, एक होता है केमिकल फिक्सेटिव, है ना। फिजिकल में हमारा हीट और फ्रीजिंग आ जाता है ना। ये तो नॉर्मल ही है हमारा, है ना। फिजिकल में हीट मतलब इसे गर्म करके प्रिजर्व करके, है ना। फ्रीजिंग मतलब फ्रिज में। ठीक है, केमिकल में रहता है दो, सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव। सिंपल का मतलब, सिंपल मतलब इसमें ज़्यादा कंपोजिशन नहीं मिला रहता। कंपाउंड का मतलब भी समझ आ रहा है ना, कंपाउंड फिक्सेटिव मतलब इसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स मिलकर बना रहता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं केमिकल फिक्सेशन के बारे में, देख लेते हैं। केमिकल फिक्सेशन दो टाइप से रहता है, सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव। जैसे बताएं, सिंपल में कौन कौन सा आ जाते हैं, फॉर्मलिन, मर्क्यूरी क्लोराइड, ऑस्मिक एसिड, पिक्रिक एसिड, एसीटोन, एथिल अल्कोहल, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड या ऑस्मिक एसिड, है ना। ये सिंपल फिक्सेटिव होते हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेता है कोई कि पिक्रिक एसिड है तो कौन सा फिक्सेटिव होता है ना, तो पता होना चाहिए कि सिंपल फिक्सेटिव में कौन कौन से आते हैं, ये सब रहते हैं। और कंपाउंड फिक्सेटिव भी तीन प्रकार से होता है, माइक्रो एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल और हिस्टोकेमिकल। माइक्रोटॉमिकल में क्या जाता है, फॉर्मल सेलाइन, न्यूट्रल बफर, फॉर्मलिन, जेंकर्स फ्लूइड, बाउंस फ्लूइड, है ना। साइटोलॉजिकल में जो न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जाता है, न्यूक्लियर है जो कि कार्नोइस फ्लूइड यूज़ किया जाता है, साइटोप्लाज्म के लिए चैम्पियस फ्लूइड। ठीक है, अभी एक एक देख लेते हैं ना फिक्सेटिव के बारे में। सबसे पहले सिंपल फिक्सेटिव में फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या चाहिए तो बताइए कि सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है फिक्सेटिव इस फॉर्मेलिन, है ना। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जो 40% फॉर्मल्डिहाइड आता है ना इन 100 वेट पर वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है ना। रूटीनली 10% फॉर्मेलिन इज यूज्ड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 ml of 100 ml फॉर्मेलिन इन 90 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर।
है ना। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे 10% फॉर्मलिन हमें प्रिपेयर करना है ना, तो 1:10 का रेशियो रहता है इसमें। जैसे फॉर्मल एक पार्ट क्या ले लिया हमने, फॉर्मल डिहाइड ले लिया 1 पार्ट, और एक पार्ट क्या ले लिया, डिस्टिल वाटर या NS ले लिया, है ना। फर्स्ट पार्ट जैसे 40 ml हमने फॉर्मल डिहाइड ले लिया, तो 9 पार्ट क्या लेंगे हम, डिस्टिल वाटर या NS, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जितना भी जैसे 9 पार्ट है, जितना भी हमने इसको लिया इसको इससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जब 40 फॉर्मल डिहाइड है 40 को, तो 360 ml डिस्टिल वाटर, है ना। 40 ml फॉर्मल डिहाइड में हम लोग 360 ml डिस्टिल वाटर इसको मिक्स करके बनाएंगे, है ना। बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर्मलिन जो कि बहुत कॉमन फिक्सेटिव है ना। अब आ जाते हैं माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। माइक्रो एनाटॉमिकल ये जो फिक्सेटिव है ना, ये यूज़ किया जाता है एनाटॉमी ऑफ द टिश्यू, जो भी एनाटॉमी जैसे कि सेल्स बट ऑर्गन्स हो गए, टिश्यू गए ना, इनको प्रिजर्व करने के लिए कौन सा माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं 10% फॉर्मल सेलाइन को, है ना। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें NaCl लिया जाता है 5.5 ग्राम या 8.5 ग्राम, है ना। फिर उसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड 100 ml और डिस्टिल वाटर और लेते हैं, डिस्टिल वाटर 900 ml लेते हैं, ना। ये सूटेबल किसके लिए रहता है, फिक्सेशन फॉर सर्जिकल एंड पोस्टमार्टम टिश्यूज़ के लिए, है ना। जो भी सर्जिकल चीज़ यूज़ कर रहे हैं पोस्टमार्टम टिश्यू के लिए, ये प्रोसीजर इवनली फिक्सेटिव विद वेरी लिटिल श्रिंकेज, है ना। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं 10% फॉर्मल सेलाइन। सेकंड देख लेते हैं माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में कौन सा है, बफर्ड फॉर्मलिन या न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट लेते हैं 3.5 ग्राम, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 6.5 ग्राम, 40% फॉर्मल्डिहाइड 100 ml, डिस्टिल वाटर 900 ml। ये किससे ये सूटेबल है फॉर द प्रोलॉन्ग फिक्सेशन ऑफ रूटीन सर्जिकल पोस्टमार्टम एंड रिसर्च स्पेसिमेन। सेम उसी की तरह ही है ना। ये भी फिक्सेशन टाइम इसका 24 आवर्स या लॉन्ग डिपेंडिंग ऑन दी, है ना, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द टिश्यू की कितना कंसिस्टेंसी है टिश्यू के, उसके हिसाब से डिपेंड करता है ना, कितने लंबे समय तक उसको रखना है ना। ये कौन सा बफर्ड फॉर्मूला, ये कंपोजिशन इसका याद रहना चाहिए, पूछ लेता है MCQs वगैरह में। अब माइक्रो एनाटॉमिकल में बाउंस फ्लूइड का कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें एसिटिक एसिड 5 ml, 40% फॉर्मल्डिहाइड, है ना। 40% फॉर्मल्डिहाइड कितना लेंगे, 25 ml। पिक्रिक एसिड लेंगे 75 ml। ये फिक्सेशन यूज़ किया जा रहा है डिटेल न्यूक्लियर स्टडीज़ के लिए, है ना। ये फिक्सेशन डिटेल न्यूक्लियर स्टडीज़ के लिए एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, मतलब लीवर में इसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो किया जा रहा है। इट इज़ ए फिक्सेटिव फॉर एम्ब्रियोज, और ये फिक्सेटिव मेन किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, एम्ब्रियोज के लिए। फिर माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में आता है जेंकर्स फ्लूइड, है ना। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें सोडियम सल्फेट 1 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2.5 ग्राम, मर्क्यूरी क्लोराइड 5 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ml, एसिटिक एसिड 5 ml। दिस इज जनरल फिक्सेटिव, जो कि हाईली रिकमेंडेड रहता है किसके लिए, स्मॉल पीस ऑफ लीवर एंड स्प्लीन के लिए, है ना। ये फिक्सेटिव हाईली रिकमेंडेड रहता है किसके लिए, लीवर एंड स्प्लीन के लिए, है ना, स्मॉल पीस उसके। इट गिव्स एक्सीलेंट साइटोलॉजिकल डिटेल्स एंड ब्रिलियंट स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लियाई एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स विद द एसिड एनालिन डाई, है ना। ये मेनली किसके लिए किया जाता है, लीवर एंड स्प्लीन के लिए, जो कि क्या कर रहा है, एक्सीलेंट साइटोलॉजिकल डिटेल्स इसमें आता है ना, ब्रिलियंट स्टेनिंग रहती है न्यूक्लियाई एंड कनेक्टिव टिश्यू की। फिर माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में आता है हेलिस फ्लूइड, जिसे जेंकर फॉर्मल के नाम से भी जानते हैं। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें सोडियम सल्फेट 1 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2.5 ग्राम, मर्क्यूरी क्लोराइड 5 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 ml, 50% फॉर्मल्डिहाइड लेते 5 ml। इसको एडजस्ट करेंगे जब बिफोर यूज़, मतलब इसको ऐड कब करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड को कब ऐड करेंगे, जब यूज़ करने से पहले फॉर्मल्डिहाइड को ऐड करेंगे, है ना। बाकी चीज़ें तो बना लेंगे, बट फॉर्मल्डिहाइड को तब ऐड करेंगे जब हमें यूज़ करना होगा, है ना। हेलिस फ्लूइड वाइडली यूज बोथ एज माइक्रो एनाटॉमिकल एंड साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, है ना। और ये वाला जो फिक्सेटिव है ना, हेलिस फ्लूइड, ये दोनों के लिए यूज़ होता है, माइक्रो एनाटॉमिकल के लिए भी होता है एंड साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव के लिए भी, है ना। ये रिकमेंडेड किया जाता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ पिट्यूटरी टिश्यूज़ एंड बोन मैरो, है ना। ये ज़्यादातर रिकमेंडेड किया जाता है फिक्सेटिव ऑफ पिट्यूटरी टिश्यू एंड बोन मैरो के लिए। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव देख लेते हैं हम। साइटोलॉजिकल 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियर फिक्सेटिव और साइटोप्लाज्मिक। न्यूक्लियर में कार्नोइज फ्लूइड,
है ना। कार्नोस फ्लूइड कंपोजिशन, इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड 10 ml, क्लोरोफॉर्म 30 ml, एब्सोल्यूट अल्कोहल 60 ml। द न्यूक्लियर फिक्सेटिव इज वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर फिक्स क्रोमोजोम, लिम्फ नोड एंड अर्जेंट बायोप्सीज के लिए, है ना। कार्नोस फ्लूइड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाइट ज़्यादातर क्रोमोजोम्स के लिए, लिम्फ नोड के लिए, और कोई अर्जेंट बायोप्सी होती है ना उसके लिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट, मतलब इसमें इतनी जल्दी नहीं चीज़ें ख़राब होती है ना। इट इज़ रैपिड इन एक्शन, इसका जो भी एक्शन होता है बहुत जल्दी रहता है। एंड आल्सो डिहाइड्रेट देयर बाय द अलोइंग फॉर अर्जेंट डायग्नोसिस टू बी मेड, है ना। कोई भी जैसे अर्जेंटली बायोप्सी है, डायग्नोस करना है ना, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं न्यूक्लियर फिक्सेटिव। चैम्पिस फ्लूइड देख लेते हैं, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव में चैम्पिस फ्लूइड, इसका कंपोजिशन 3 ग्राम पर डेसीलीटर पोटेशियम डाइक्रोमेट 7 ml, 1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम क्रोमिक एसिड 7 ml, 2 ग्राम पर डेसीलीटर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड 4 ml। ये फिक्सेटिव कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड शुड बी प्रिपेयर फ्रेश बिफोर यूज़, है ना। इसका याद रखना है, ये चैम्पिस फ्लूइड का जब हमें यूज़ करना है तभी इसको मतलब प्रिपेयर करना है, उससे पहले इसको बना के नहीं रखना है ना। ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए। ये पेनिट्रेट पुअरली एंड अनइवनली, इट प्रिजर्व माइटोकॉन्ड्रिया, फैट, यॉक एंड लिपिड्स। इसमें इसको किसके लिए प्रिजर्व किया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को, फैट को, यॉक को एंड लिपिड्स को। टिश्यू मस्ट बी वॉश्ड ओवरनाइट आफ्टर फिक्सेशन, है, टिश्यू को वॉश कर लेंगे ओवरनाइट आफ्टर फिक्सेशन। हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव में 3 आते हैं, फॉर्मल सलाइन, कोल्ड एसीटोन और एब्सोल्यूट अल्कोहल। इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।